का मरकब है। ये कच्चा किसी को भी कभी नहीं देना चाहिए, इसको मुदब्बर करना चाहिए। आप लीमू के पानी में, लीमू के रस में उसको खरल करते रहे, धोते रहे उसको, फिर उसके बाद टिक्की बनाकर फिर उसको कुश्ता करें, या और कुश्ता करने के जैसे भी तरीके उस तरह करें। और आजकल शिंगरफ ये नेट की वजह से हर कोई शिंगरफ दे रहा है, खिला रहा है लोगों के साथ, दुनियों के साथ वो कर रहा है। शिंगरफ सिर्फ बलगमी मिजाज के लिए होता है। मुझसे अगर कोई इख्तलाफ करते हैं तो बेशक करता रहे, मैं बलगमी मिजाज को देता हूँ। किस चीज़ का? और पारा गंधक अलग चीज़ नहीं है। आपकी तरह तो आप नज़दीक आ जाए, आपने इनको तीनों को अलग समझे, अलग नहीं है जी। मैं समझा ये चीज़ जो है ना, ये शिंगरफ जो है ये पारा और गंधक से मिलकर बनी है। ये क्या है? ये दोनों से मिलकर ये शिंगरफ बना है। मादनी चीज़ें पहाड़ों से निकलती है। आपने इसको अगर कुश्ता करना है तो कुश्ता करने के बहुत सारे तरीके मैं भी आपको बता देता हूँ। मुझे बात पूरी होने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ बलगमी मिजाज जो है, बलगमी मिजाज चूँकि आपको पता है उसमें रतूबत ज़्यादा है। शिंगरफ चूँकि इंतहाई घर में और इंतहाई खुश्क, इसका मिजाज इंतहाई गर्म है, इंतहाई खुश्क है, इसलिए आप सुफरावी मरीज को नहीं दे सकते। पहले जिगर गर्मी से हीट अप हो चुका है, उसको शिंगरफ दे के आप उसके जिगर को फाड़ लें, आग लगानी है उसके जिस्म में। क्यों जालिम बन के काम मरीजों के साथ खेलते रहे, उनकी ज़िंदगी के साथ। बलगमी मिजाज पर तो बहुत अच्छा काम करता है, उसको सुर्ख कर देता है, उसका चेहरा रंग सुर्ख हो जाता है। लेकिन ये इंतहाई खून पैदा करने वाली चीज़ है, ये वाली चीज़, इंतहाई खून, ताकत, जिसको आप कुश्ता शिंगरफ देते हैं, उसको आप किलो के हिसाब से घी पिला दें, उसको पता ही नहीं हजम हो जाते हैं, जुज़्वे बदन बन जाते हैं। घी पिलाएं, मक्खन पिलाएं, दूध पिलाएं, उसको पता ही नहीं चलता, सारा उसके जिस्म में बनता जाता है, जिस्म बनता है, उसका खून बनता है। किसी खून से भरे हुए मिजाज को शिंगरफ 2-3 खुराक दे के देखे ना, आपकी मती लगेगा। तो सिर्फ बलगमी मिजाज को इस तौर में आप दें शिंगरफ का कुश्ता, और वो भी कुश्ता मुदब्बर किया हुआ, साफ किया हुआ, लतीफ़ किया हुआ, तो सुफरावी मिजाज, गर्म मिजाज को न दें। इसी तरह रेगमाई आजकल बहुत मशहूर है। रेत की मछली, सैंड लिजर्ड, वही है रेत वाली मछली, सैंड लिजर्ड है। तो उसको बेदरेग मजूने बना बना के पैसे छाप रहे हैं लोग। ये नहीं देखते कि आगे किस मिजाज का आदमी है, मिजाज उसका उसके मुवाफ़क़त ही नहीं रखता, तो आप उसको कैसे रेत की मछली का मरकब दे रहे हैं। रेत की मछली जो है ना, रेगमाई, फेफड़ों में सुराख कर देती, कितनी गलत तासीर है इसकी। फेफड़ों के सुराख आप बंद कर सकते हैं किसी दवा से? कर सकते हैं लेडी डॉक्टर साहब, आप कर सकते हैं। तो आप अपने पैसों के लिए रेगमाई की मजून फला, और हमारी अवाम भी माशाल्लाह इतनी बाशऊर है, लोगों की बातों में आती है, लोगों के नारों में आती है, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आती है। हम सादा सी बात करते हैं, हमारी बात करते वजह नहीं देती है। हम कहते हैं कि रेगमाई हर किसी मिजाज के लिए ठीक नहीं है, शिंगरफ हर किसी मिजाज के लिए ठीक नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई मसला बन गया, किसी की ज़िंदगी मौत का मसला बन गया, तो और लाखों करोड़ों चीज़ें वो चेंज करके दो ना उसको। शिंगरफ ही देनी है, रेगमाई ही देनी है।
بعض اوقات سونے کا کشتہ اتنا کام نہیں کرتا ہے جتنا 10-50 روپے کی کوئی چیز آپ سے کر دیتی ہے۔ صرف آپ کی نیت ٹھیک ہے، نیت میں فتور نہیں ہے، خلوص نیت ہے، لالچ نہیں ہے، اور آپ کو سمجھ ہے کہ اس کا یہ مزاج ہے، اس کے لیے یہ چیز ٹھیک ہے، آپ اس کو بسم اللہ کر کے دیں۔ سونے کا کشتہ، ہیرے کا کشتہ، موتی کا کشتہ اتنا کام نہیں کرے گا جتنا آپ کو پوڑیوں پہ بھاؤ چیز خریدی ہوئی اس پہ کام کر جاتا ہے۔ ایک MBBS ڈاکٹر تھے، ان کا میں نے وٹ آباد کے ان کا علاج کیا، ہر سال 1.5 لاکھ کی دوا انگلینڈ سے منگواتے تھے اپنے کسی مرض کے لیے۔ اس کو میں نے ایک درخت کی چھال نکالی، خشک کی، رگڑ کے دی، میں نے کہا جی یہ آپ کھائیں۔ 14ویں دن میں کلاس میں تھا، 10ویں کلاس میں پڑھا رہا تھا، پہلا یا دوسرا پیریڈ تھا، مجھے ان کا فون آیا، ہنس رہے تھے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خیریت؟ کہتے ہیں میں آپ اپنے کلینک جا رہا ہوں، میں چل سکتا ہوں؟ کدھر 1.5 لاکھ کی چیز، کدھر فاروق الہی نے کسی درخت کا چھلکا اتار کے پیس کے دیا ہے، 1 روپے کا نہیں لیا، چھلکا میں نے خود جا کے درخت دریافت کیا، اس کا نکال کے پیس کے اس کو دیا ہے، الحمدللہ وہ آدمی ٹھیک ہو۔ 1.5 کروڑ کدھر تھا، اور 1.5 لاکھ کدھر ہر سال کا، اور میرا ذرا سا وہ چھلکا کدھر۔ اللہ شفا دینے والا ہے نا۔ جہاں ہمارے شاگرد پڑھتے تھے، ابھی وہ طبیب ہیں، ان کا دوحانہ ہے ایک بات، ان کے کوئی ریلیٹیو تھے اور اچھے خاندان کے لوگ تھے، اچھے خاندان کے تھے، تب 1.5 لاکھ کا ہر مہینے میں سال میں منگواتے تھے نا دوائی۔ تو